चलिए हम लोग शुरू करने वाले आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक के मेल से बनती है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब हम आपसे पूछें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, तो आपका जवाब होगा कि वह संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बनी है, जिसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, अब रियल क्या होता है? वास्तविक संख्या माइनस इंफिनिट से लेकर के प्लस इंफिनिट के बीच जितनी संख्याएं आती हैं वो सब वास्तविक होती है। जैसे माइनस का 4, -9, -40, -2/3 डॉट, जैसे 4/15, 10, 12, √14, √15, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। मतलब माइनस इंफिनिट से लेकर प्लस इंफिनिट के बीच जितनी संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो संख्या केवल कल्पनाओं में संभव हो, जैसे रूट में -4, ये एक काल्पनिक संख्या है जिसे शुरुआती में कुछ गणितज्ञों ने माना कि रूट में 4 को हम रूट में 4 इंटू रूट में -1 हम लिख सकते हैं, और उन्होंने एक वैल्यू दिया जिसे हम आयोटा कहते हैं। रूट में -1 की वैल्यू उन्होंने क्या दी? आई, कि जहां भी रूट में -1 होगा उसकी वैल्यू हम आई मान लेंगे, जिसे हम आयोटा कहते हैं। अब जैसे रूट में -1 की वैल्यू में क्या मान लिए? आई। अगर हम इस एक्सप्रेशन का दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर हम क्यूब करते हैं तो आई क्यूब की वैल्यू मिलती है -i। अगर इस स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है i⁴, जिसकी वैल्यू में मिलती है 1। हमें बस यही 4 बातें याद रखनी है। अब देखिए, जहां आपको i² दिखेगा वहां आपको -1 रखना है, जहां i³ दिखेगा वहां -i, और जहां i⁴ दिखेगा वहां 1 रखना है। लेकिन जहां पे रूट में -1 दिखेगा वहां पे आप i रख सकते हैं, लेकिन जहां पे i होगा वहां पे रूट में -1 आपको नहीं रखनी है। मतलब कि रूट में -1 के जगह पे आप i पुट कर सकते हैं, बट जहां i होगा वहां रूट में आपको -1 नहीं रखना है। क्लियर? अब चलिए शुरुआत करते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में। जैसे हम आपसे पूछें कि रूट में 16, रूट में -16, इसको हम लिखेंगे रूट में 16 i × -1। अभी हमने बताया कि रूट में -1 की वैल्यू क्या होगी? i होगी, और ये 16 क्या है? 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, और ये i। यही क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये क्या है? 4i काल्पनिक संख्या है। जैसे हम आपसे पूछे कि रूट में -25, आप लिखेंगे रूट में 25 × -1। 25 का स्क्वायर रूट 5, और रूट में -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? i। ये 5i ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या जिसे z से हम व्यक्त करते हैं a + ib के फॉर्म में होती है, जहां a इसका क्या होता है? रियल पार्ट होता है, रियल मतलब कि वास्तविक होता है, और ib इसका क्या होता है? काल्पनिक पार्ट होता है। इमेजिनरी नंबर हिंदी में इसे काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन a रियल पार्ट होता है, ib काल्पनिक पार्ट होता है, बट यहाँ पे जो b है ना वो रियल होता है। a तो पूरा रियल होता है, बट इस पूरे ib को हम काल्पनिक कहते हैं, ना कि केवल b को या केवल i को। आप इस पूरे पार्ट को आप कहेंगे काल्पनिक संख्या, और इसमें जो ये b होगा ना वह रियल होगा। जैसे हम आपसे पूछे कि 3 + 4i, इसमें रियल पार्ट क्या है? तो आपका जवाब होगा जी 3। इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो आप बोलेंगे 4i। ठीक है, ये 4 तो रियल होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 4i होगा। ठीक है, आगे बातें करते हैं कुछ छोटी मोटी। जैसे हम आपसे पूछें कि i² + i⁴ + i⁴ इसकी वैल्यू बताइए, तो आपका जवाब होगा सर जी कि अभी आपने बताया कि i² की वैल्यू क्या होती है? -1। i पे 4 की वैल्यू क्या होती है? +1। अब i पे 6 की वैल्यू तो हमने लिखवाई नहीं, बट आप इस i पे 6 को क्या लिख सकते हो? i⁴ × i⁴ 2 लिख सकते हो। अब i⁴ की वैल्यू क्या होती है?
-1 और ये +1 कट जाएगा। अब i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू +1 आपको मिल जाएगा -1। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछ दें कि i की पावर 14 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले आप छोटी छोटी बातें सीखिए कि जैसे कि i की पावर बड़ी बड़ी पावर होती है तो उसका वैल्यू पहले निकालते कैसे हैं। जब तक आपको ये बातें नहीं पता होंगी तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। तो पहले आपको यही सीखना है कि i की पावर कुछ वैल्यू हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि i की पावर 14 कैसे आप निकालोगे तो आपका जवाब होगा सर जी कि i की पावर 4 क्या होता है 1। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो भी क्या मिलेगा हमें 1, इसका क्यूब करें तो भी क्या मिलेगा हमें 1। इसका कितना भी पावर कर ले हमें क्या मिलेगा 1। तो हम कहते हैं कि 14 के पास 4 का मल्टीपल ढूंढो पहले। तो 14 के पास 4 का मल्टीपल क्या होता है 12 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 3, 4 3 12। अब हमने 14 पावर में से 12 पावर को यहाँ पे लिख दिया है, अभी भी 2 पावर बची हैं, उसको हम लिख सकते हैं i स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 की पावर 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब 1 की पावर 3 1 होता है, और 1 में जब -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें मिल जाएगा क्या -1। एक दो उदाहरण और लेते हैं हम जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। जैसे अब हम पूछे आपसे i की पावर 29, इसकी वैल्यू बताओ हमें, तो आपका जवाब होगा सर जी i की पावर 4। अब हम 29 के पास 4 का मल्टीपल ढूंढेंगे। 29 के पास 4 का मल्टीपल क्या होता है 28 होता है, 4 7 जा 28। अब हमें 29 पावर में से 28 पावर को हमने लिख दिया है। अब हमारे पास बची कितनी है 1, जो कि i की पावर 1 हो जाएगी। अब i की पावर 4 1, 1 की पावर 7 क्या होता है 1, और 1 में जब i से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको मिलेगा क्या i। क्लियर है। अभी 2-4 सवाल और देखिए आप लोग। अगर हम आपसे पूछे कि 1 प्लस i इंटू 1 माइनस आई क्या होगा, तो आपका नॉर्मल से जवाब होगा कि ये a प्लस बी की वैल्यू है और ये a माइनस बी की वैल्यू है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू में क्या बताई -1, तो माइनस -1, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें 1 प्लस आई इंटू 3 प्लस आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो वो नहीं होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कराना होगा। तो आपको पहले 3 से 1 में मल्टीप्लिकेशन कराना होगा 3, फिर 3 से i में 3i, फिर i से 1 में i, फिर i से i में i स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमने एक बात शुरू में आपको बताई है कि कहीं भी आपको i की वैल्यू नहीं रखनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, आई क्यूब की वैल्यू रखनी है, आई की पावर 4 की वैल्यू रखनी है, बट आई की वैल्यू आपको कहीं नहीं रखनी है, आई को आपको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब आप बताइए 3i प्लस 1i आपको मिल जाएगा क्या 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब एक बात और जानिए आप कि कभी भी रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा और घटेगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा और घटेगा। 3 - 1 क्या होता है 1, प्लस आपको क्या मिल जाएगा 4। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको अभी छोटी छोटी बातों जो हमने बताया वो आपको समझ में आया। सॉरी, यहाँ पे 3 - 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 4 है, देख लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ काम की बातों को ध्यान देंगे। जैसे हम आपसे पूछें कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पे 4 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। ठीक है, तो आप पहले इसका नॉर्मल सा कैलकुलेशन कर लेंगे, i को वैसे ही छोड़ देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, आई पे 4 की वैल्यू क्या होती है 1। अब आप बताइए ये 1 ये प्लस का माइनस कट जाएगा, आई कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा 0। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी i की पावर में AP बने, AP मतलब कि सेम कॉमन डिफरेंस वाली संख्याएं बने, 1 1 बीच में क्या हो प्लस हो, तो प्रत्येक कॉन्जिक्यूटिव लगातार 4 टर्म की जो वैल्यू होती है वो 0 आती है। जैसे हम अभी आपसे पूछते हैं कि i की पावर 14 प्लस i की पावर 15 प्लस i की पावर 16
अब प्लस आई की पावर 17, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप इसे बिना किए भी बोल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि इसकी पावर में क्या बन रही है? एपी बन रही है। प्रत्येक टर्म में क्या जुड़ रहा है? एक जुड़ रहा है ना, जिसकी पावर में क्या बन रही है? एपी बन रही है, और बीच में क्या है? प्लस है। तो 4 लगातार टर्म का सम क्या होता है? 0, यदि पावर में क्या बने? एपी बने। जैसे हम अभी आपसे पूछ दें कि आई की पावर 20 प्लस आई की पावर 25 प्लस आई की पावर 30 प्लस आई की पावर 35, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि ये आई की पावर 20 है, इसमें हमने 5 ऐड किया 25, इसमें हमने 5 ऐड किया 30, इसमें हमने 5 ऐड किया 35, और बीच में सबके क्या है? प्लस है। ये 4 क्या है? लगातार टर्म है, जिसका सम क्या होगा? 0। आप इसका कैलकुलेशन भी करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। जैसे हम आपसे पूछे कि आई की पावर 20, इसका मतलब क्या होगा कि आई की पावर 4 की पावर 5 20। हम पूछे आई की पावर 25, आई की पावर 25 का मतलब आई की पावर 4 6 जब 24 इंटू आई, यही होगा। और हमसे पूछे आई की पावर 30, इसका मतलब आई की पावर 4, इसका पावर 7, 4 7 जब 28 इंटू आपको मिलेगा अभी आई स्क्वायर। आई की पावर 35 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप? आई की पावर 4 की पावर 8, 8 4 जा 32, अभी बचा कितना? 33, 34, 35, 3 पावर बची है, 3 पावर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जहां जहां आई की पावर 4 है वहां वहां उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आप बताइए कि 1 की पावर हम कुछ भी कर लें, 1 मिलेगा हमें। 1 की पावर 5 भी लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 की पावर 6 1, और उसका आई के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब बताइए 1 की पावर 7 1, उसका आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन। 1 की पावर 8 मतलब 1, आई की पावर 4 की पावर 8, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अब मिला क्या आपको? आई क्यूब, मतलब फाइनली आपको मिल गया 1 प्लस आई इंटू 1 आई, आई स्क्वायर -1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको? -1। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई इंटू 1 माइनस आई। अब ये माइनस आई और प्लस आई कट जाएगा, ये +1 -1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर आप इसका मौखिक उत्तर देना चाहें तो 0 बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन आपके अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको विधिवत इस तरह उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे। जैसा कि मैंने बताया कि आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 11 प्लस आई की पावर 12, ये आपको हम दे दें कितना? आई की पावर 20 तक। अब आप बताइए, हमने कहा था कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के सम क्या होता है? 0। अब सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि इसमें टर्म कितना है। पावर में तो एपी बन रहा है, बीच में प्लस भी है, मतलब कि हर 4 कॉन्जिक्यूटिव पेयर का जो सम होगा वो 0 होगा, ये तो बात तय है। बट हमें अब पता लगाना है कि कितना पेयर बनेगा। अब आप बताइए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि 8 संख्याएं हैं तब तक आप 4 4 का पेयर नहीं बना सकते। तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि इसमें कितनी संख्याएं जुड़ी हैं। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा जो कि एपी का है। नंबर ऑफ टर्म के लिए n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। अगर आप बात ये याद रखते हैं तो फिर आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने में दिक्कत नहीं होगी। एल क्या है? लास्ट टर्म अंतिम पद, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, और ये प्लस का 1। अगर हम आपसे पूछे कि ये लास्ट टर्म क्या है? 20, फर्स्ट टर्म क्या है? 10, लास्ट टर्म की जगह पे क्या है? 20, फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या है? 10। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 11 माइनस का 10, आपको मिलेगा क्या? 1। अगर आप नंबर ऑफ टर्म लिखना चाहें तो n इक्वल टू लिख देंगे, लास्ट टर्म क्या है? 20 माइनस फर्स्ट टर्म 10 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का प्लस का 1। इतनी सब चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ये सब चीजें आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप मौखिक कर सकते हैं 20 माइनस 10, 10 डिवाइडेड बाई 1
10 प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म कितना 11। आप ये बातें मौखिक भी कर सकते हैं, बट आपको ये बातें पहले पता होंगी तब। तो नंबर ऑफ टर्म इन एपी क्या होता है, l माइनस ए बाई डी प्लस 1। आपने नंबर ऑफ टर्म निकाल दिया 11। अब आपको पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म है कितनी है 11। कितनी नंबर ऑफ टर्म है 11। अब हमने कहा था कि 4 का पेयर क्या होगा 0 होगा, तो आपने कहा ठीक है 0 होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें 4 का पेयर कितना बनेगा 3 तो बनेगा नहीं, 4 का पेयर सिर्फ 2 बनेगा, क्योंकि 3 करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। 4 का पेयर सिर्फ 2 बनेगा, 4 इंटू 2 8। अभी भी 3 टर्म बच जा रही है। तो हमने ये बात आप नोट कर चुके हैं, हम इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमने ये पता लगा लिया बाबू कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 11। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 11। अब आपको पता है कि इसमें जितने 4 के पेयर होंगे उनका सम तो 0 होगा, तो आप कहेंगे हाँ, तो हम कहेंगे इनमें 4 का पेयर 2 बनेगा, 4 और 4 8, इनका सम क्या हो जाएगा 0। बचेगी कितनी वैल्यू 3। अब वो जो 3 टर्म बचेंगे वो क्या बचेंगी लास्ट से बचेंगी। अभी आपको हम समझा रहे हैं वो 3 टर्म क्या बचेंगी एट लास्ट। अब देखिए वो 3 टर्म होंगी क्या, पहली तो ये आई की पावर 20 प्लस उसके जस्ट पहले वाली टर्म आई की पावर 20 के पहले क्या होगा आई की पावर 19, उसके पहले वाली टर्म आई की पावर 18, ये 3 टर्म बचेंगी। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, वही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। अब देखिए आई की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी आई की पावर 4 की पावर 5, आई की पावर 19 आई की पावर 4 की पावर 4 16 इंटू क्या बचेगा आई क्यूब, आई की पावर 18 मतलब आई की पावर 4 की पावर 4 16 इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 1, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई पे 4 की आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आपके सवाल का उत्तर क्या होगा -i। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए फिर हम आगे बता रहे हैं कुछ। अब हमने जितनी बात बताई उस बात को आप ध्यान से देखेंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6। अब हम ये बात क्यों बता रहे हैं आपको समझिए। आपको इतनी बात तो पता होगी ना कि पहले 4 पेयर का सम क्या होगा 0 होगा, बचे कितना ये लास्ट। हम इन दोनों टर्म की वैल्यू निकाल दें, वही हमारे सवाल क्या होगा उत्तर होगा। आई की पावर 5 मतलब आई की पावर 4 और इंटू आई की पावर 6 मतलब आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ये होगा ना। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आई क्या होगा आई की पावर 4 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आपको मिल कितना जाएगा -1 ये प्लस का आई। आपके हिसाब से सवाल का उत्तर ही होगा, देख लीजिए। बट हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, सुनिए क्या देख लिए आप, देखिए इसी सवाल को हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। जो बातें हम बताएंगे वो बातें बहुत काम की होंगी, उसका यूज आगे के बहुत सवालों में होगा। देखिए हमने कहा कि पहली 4 का सम क्या होगा 0। हमें पावर से कुछ मतलब नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि पावर एपी बना रही है, हाँ बना रही है। पावर बीच में सबका सम है, मतलब कि हर 4 पेयर का कहीं से हम 4 पेयर उठा लें उसका सम क्या होगा 0 होगा। हमने ये बताया था, हमने ये थोड़ी बोला था कि हाँ यहाँ पे पावर एक ही होनी चाहिए, यहाँ पावर कुछ भी हो, बस 4 टर्म हो जिनका सम क्या होगा 0 होगा। तो हम बोल रहे हैं आपसे कि आप ये शुरू की जो 4 टर्म ले रहे हैं, क्या ये लास्ट की 4 टर्म का सम 0 नहीं होगा। अगर आप ये ना लेकर ये 4 टर्म लें तो भी इसका सम 0 होगा, तो आपका जवाब है हाँ जी, अभी भी इसका सम क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि ये 4 टर्म में है और इनका पावर एपी में है। तो हमने कहा कि एक काम करो, इसी को 0 कर दो और इन दोनों टर्म की वैल्यू निकालो। तो आप पूछेंगे कि इस समय फायदा क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको फायदा ये होगा ना कि यहाँ पे आई की जो पावर शुरू में होगी वो कम होगी, और जब आई की पावर कम होगी तो हमें निकालने में क्या होगी आसानी होगी। अब आप बताइए, हम आई की पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे लेकिन हमें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है याद है, तो हम यहाँ पे सीधे बोल देंगे आई -1। आपने
जब यहाँ से शुरू किया तो लास्ट की 2 टर्म बची थी, तो हम बस यही समझाना चाहते हैं कि जो लास्ट में टर्म बच रही है ना, तो वो लास्ट से लेने की जरूरत नहीं है, आप उतनी टर्म शुरू से भी ले लेंगे ना तो भी बात वही होगी। जैसे अभी इसमें 2 टर्म लास्ट से बची थी, तो हमने कहा लास्ट की 2 टर्म ना लेकर आप वही 2 टर्म शुरू से ले लें। अगर लास्ट में 3 टर्म बचती है तो लास्ट से 3 टर्म ना लेकर वो 3 टर्म आप शुरू से ले लेंगे। अगर लास्ट में 1 टर्म बचती है तो आप लास्ट से वो 1 टर्म ना लेकर वो शुरू वाली टर्म। बात समझ रहे हैं? अब आप बोलेंगे कि 4 बचेगी तो 4 कभी बच ही नहीं सकती, 4 हो जाएगी तो 0 नहीं हो जाएगा वो। अगर 4 टर्म हो जाएंगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। बच क्या सकता है, 1 या 2 या 3। अगर वो 1 बच रहा है तो शुरू की वो टर्म ले लीजिए, 2 बच रहे हैं तो शुरू के 2 टर्म ले लीजिए, अगर 3 बच रहे हैं तो शुरू के 3 टर्म ले लीजिए, जिससे क्या होगी, कैलकुलेशन आसान होगी। अब हम आपको इस बात पे सवाल करवा रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछ दें i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 99, इसकी वैल्यू बता दो। तो आपका जवाब होगा सर जी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो आप इस सवाल का नंबर ऑफ टर्म मौखिक बता सकते हैं 99, बट हम निकलवा के भी दिखा दे रहे हैं। देखिए लास्ट टर्म 99 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ये 1 1 कट जाएगा 99 टर्म। इस बात को आपको मौखिक करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो हमने देखते ही बता दिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 99। अब आप बताइए जितने 4 के पेयर होंगे दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप बताइए 99 के पास 4 का मल्टीपल क्या होता है 96, 24 4 से 96। अब क्या होगा 96 जो होगा बाबू वो 4 का मल्टीपल होगा। इस 96 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 24। अब 99 में से 96 जो है वो 4 का पेयर बना रहा है। अब बची कितने टर्म 3, इनका तो सम 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 4 4 के पेयर है, 4 4 8 4 12, इस तरह 96 तक 4 4 के पेयर बन जाएंगे और लास्ट की 3 टर्म बचेंगी। अब आप बताइए लास्ट की 3 टर्म बचेंगी कौन, 99 98 और 97। अब आप खुद बताइए क्या इनकी वैल्यू निकालने में टाइम नहीं लगेगा, लगेगा। तो हमने ये बात इसीलिए बताई थी कि जो लास्ट से 3 टर्म बच रही है ना, आप उन 3 टर्म को शुरू से भी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं आई आई क्यू की वैल्यू माइनस आई, और इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? इस बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जो इस बात पे सवाल कुछ होंगे वो अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। कोई भी